दोस्तों, एक ससुर होता है जो अपनी बहू के साथ अवैध संबंध बना रहा होता है। और संबंध बनाने के दौरान दोस्तों वो इतना जोश में आ जाता है, इतना जोश में आ जाता है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो जो उसकी बहू रहती है उसके इस जोश को देखकर घबरा जाती है, परेशान हो जाती है और अपने ससुर से बोलती है कि ससुर जी बस करिए, अब सहन नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा कर दिए। अब उसका ससुर जो है कहता नहीं, मतलब वो थकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सोचिए 65 साल की उम्र में ऐसा क्या हुआ उस ससुर के साथ जो उसको इतना जोश आ गया। और उसकी बहू ने ऐसा कांड रचा जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। और दोस्तों, इसी अवैध संबंध बनाने के दौरान उस ससुर की जान चली जाती है। तो दोस्तों, ऐसा क्या होता है उस बीच, और कहने मतलब पूरी घटना हम आपके साथ शेयर करेंगे। स्किप करके नहीं देखिएगा, समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की घटना है, सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, एक रतलाम जिले का एक छोटा सा गांव न लगता है, आनंद विहार, वहीं पे कॉलोनी रहती है। उसी में एक बुजुर्ग रहते हैं जिसका नाम रहता है, क्या नाम है, बुजुर्ग रहते हैं, उनका नाम रहता है ठाकुर भान सिंह। और उनका लड़का रहता है केशव। और उनकी पत्नी जो रहती है वो काफ़ी एजड हो जाती है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार भान सिंह जो रहते हैं, ठाकुर भान सिंह, उनके परिवार में महज 3 लोग बसते हैं। उनका एक बेटा रहता है, उनकी बेटी मानवी रहती है, और लड़का केशव, और खुद ठाकुर भानु प्रताप। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जब घर में औरत नहीं रहती है तो कोई चाहता है कि चलो घर में बहू आ जाएगी तो सेवा करेगी, सब कुछ करेगी। तो इस प्रकार ठाकुर जी भी सोच रहे थे, तो गलत नहीं सोच रहे थे। तो दोस्तों, वो अपने लड़के से कहते हैं बार बार कि बेटा ऐसा है केशव, तुम शादी कर लो, इस घर में बहू आ जाएगी, सब कुछ, मतलब समझ लो एक औरत का इस घर में कमी है वो पूरा हो जाएगा। तो केशव कहता है नहीं पिताजी, मैं शादी नहीं करूँगा, करूँगा तो अपनी मर्जी से करूँगा, वरना नहीं करूँगा। और कहने का मतलब जो मेरा बिजनेस है उसको सेटल कर लूँ, आगे बढ़ा लूँ, और शादी तो लगा ही रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार की बात करने के बाद ठाकुर भी उससे कुछ बोलता नहीं है, कहता है चलो अच्छा है बेटा, कुछ सेटल हो जाए। तो कहने मतलब लड़की भी है, अभी कुछ दिन चलेगी, घर गृहस्थी चलता रहेगा। फिर दोस्तों, कहने मतलब लड़की को आदमी कितना दिन अपने घर में रख सकता है, आप लोग भी जानते ही होंगे। जवान लड़की सोचते हैं घर पे भार के समान होती है। फिर दोस्तों, जो ठाकुर रहते हैं तो इधर उधर बात चलाते हैं कि मेरी लड़की के लिए एक लड़का रिश्ते के लिए। तो इस प्रकार जो उसकी लड़की मानवी रहती है उसके लिए एक अच्छा सा लड़का मिल जाता है, और उसका जो है अच्छे से शादी कर देते हैं, वो अपने घर चली जाती है। और दोस्तों, जो मानवी रहती है हंसी खुशी अपना जीवन यापन करती है। दोस्तों, जो घर रहता है उसमें कोई लड़की नहीं रहती, कोई औरत नहीं रहता है। तो ठाकुर भान सिंह जो रहते हैं उनको घर काटने दौड़ता है। अब वो कहते हैं लड़का कर नहीं रहा है, वो अलग टेंशन में थे। जाहिर सी बात, आप लोग भी जानते हैं, घर में अगर औरत नहीं रहती है तो घर सोचिए काटने दौड़ता है, बात तो सही है। फिर दोस्तों, इधर लड़का भी था, लड़का करने को राजी नहीं था, लड़के को समझाए कौन। तब भान सिंह बोलते हैं कि ऐसा है, जब ये करेगा अपने मन से ही करेगा तो इसे बोलना बेकार है। तो दोस्तों, ऐसे जो केशव रहता है ऑफिस ज्वाइन करता है, सब कुछ जाता है, और उसमें जो है एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, उसके ऑफिस में आती है जॉब के लिए। तो जब उसके ऑफिस में एंट्री करती है तो उसकी खूबसूरती की जो रहती है वो लड़का देखते ही रह जाता है। कहने मतलब है जो पूनम, लड़की का नाम पूनम रहता है। तो जब पूनम एंट्री करती है ऑफिस में तो जो केशव रहते हैं वो उसको देखते ही देखते इतना सुंदरता उसकी रहती है कि मतलब उस पर आशिक हो जाते हैं। अब दोस्तों, डायरेक्ट तो उस दिन कह नहीं सकते थे, मतलब इतनी सुंदर थी कि पहले ही दिन से उसको केशव को मोह लेती है, केशव को मन में बस जाती है। फिर दोस्तों, ऐसे दिन दिन बीत रहा था, सब कुछ बीत रहा था। उसको अपना प्राइवेट पीए रख लेते हैं, असिस्टेंट, मतलब सेक्रेटरी जो कहते हैं। तो उसको दोस्तों अपने पास रख लेते हैं क्योंकि उनको ऑलरेडी पसंद आ जाती है। पसंद आने के बाद दोस्तों क्या होता है, अब उन लोगों का उसी दिन से अफेयर चलने लगता है सब कुछ। और इस प्रकार दोस्तों, कहने मतलब पूनम और केशव जो है बराबर साथ में आना जाना घूमना सब कुछ लगा रहता है। फिर एक दिन कंपनी के मतलब ट्रिप के उस पर टूर पर केशव जा रहा था। तो पूनम से कहता है ऐसा है पूनम, तुम भी मेरे साथ चलो। तो आप लोग भी जानते हैं जो पीए जो प्राइवेट वो रहते हैं, कहने का मतलब है उसको साथ साथ में ही जाना रहता है। तो यहाँ जो पूनम रहती है कहती है कि ऐसा अपने घर में पूछ के बताएंगे, घर में जब इजाज़त होगी तो हम जाएंगे। तब वो घर में पूछती है तो जाहिर सी बात है कोई भी सोचेगा भाई अगर घर के इस मतलब जिस ऑफिस में काम कर रही है, अगर उनका मेन अगर बोले कि अगर कोई आर्डर दे तो घर वाले कैसे इनकार कर सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ भी था।
तो जब केशव बोलता है पूनम से, तो पूनम की माँ जो है कि मना नहीं कर पाती है, पूनम से कहती है हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वो जाती है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कंपनी के तरफ से, घूमना फिरना हर चीज़ होता है। और जो केशव रहते हैं, शाम को वो लोग गेस्ट हाउस में रुकते हैं, सब कुछ होता है। उसी में उनकी जो एक्स रहती हैं, जो फ्रेंड रहती हैं, गर्लफ्रेंड, वो भी पूनम भी रुकती है। और कहने का मतलब दोनों में इतना अट्रैक्शन हो जाता है कि दोनों जो है भूल जाते हैं कि दोनों मतलब बिन मैरिज के, बिना शादी के हैं। मतलब दोनों ऐसे ही अपने लिविंग रिलेशनशिप को एक नाम दे देते हैं, और उस नाम को दे देते हैं, एक संबंध बना लेते हैं। संबंध के दौरान वो लोग भूल जाते हैं कि हमारी अभी शादी नहीं हुई है। इधर पूनम भी बहक जाती है, उधर केशव भी बहक जाता है, तो दोनों में दोस्तों संबंध बन जाते हैं। और जाहिर सी बात है, इधर केशव जो होता है उससे प्यार ही करता है, तो वो सोचता है संबंध बनाने में हाँ मतलब कहना मतलब उसमें डर ही कैसा। फिर दोस्तों वो दोनों अपना संबंध बना लेते हैं, प्यार का इजहार करते हैं और दोनों शादी का फैसला कर लेते हैं। फिर दोस्तों इस प्रकार ऑफिस की ट्रिप खत्म हो जाती है और दोनों घर आ जाते हैं। और जब घर आते हैं तो कहने का मतलब वो भूल ही जाते हैं कि हम दोनों ऑफिस में ये काम करने वाली है और हम सर हैं और ये काम करने वाली है। तो दोस्तों जब गाड़ी से उतरता है तो जो केशव के पिताजी रहते हैं ठाकुर भान सिंह, तो जब वो पूनम को देखते हैं हाथ में दोनों को हाथ पकड़े हुए, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। जाहिर सी बात है किसी के माँ बाप गुस्सा होंगे। दोस्तों इधर जब ठाकुर भान सिंह जब गुस्सा कर रहे थे, तब केशव उनको अंदर ले जाके पूरी बात बताता है, उन्हें समझाता है कि ऐसा ऐसा पिताजी, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, मैं शादी करूँगा तो अब इसी से ही करूँगा, ये मुझे पसंद आ चुकी है, हमारे बिजनेस को संभालेगी, सब कुछ करेगी, बहुत आगे हम दोनों ले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कोई पिता क्यों चाहेगा, कहने मतलब बेटे की खुशी में सबकी खुशी होती है। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं गुस्सा नहीं रहा था, तुम एक बार बता देते, अचानक हम देख के चौंक गए कि तुम किस अनजान लड़के के साथ घूम रहे हो। अब दोस्तों उसकी सुंदरता देख के कहीं ना कहीं उसके ससुर भी मोहित हो गए थे कि इतनी सुंदर बहू आएगी तो हमारा घर जो है खुशी से महक उठेगा। तो दोस्तों इस प्रकार जो ठाकुर भान सिंह करते क्या है, अपने बेटे का पूनम का शादी जो अच्छे तरीके से धूमधाम से कर देते हैं और राजी खुशी इनके बेटा बहू जो रहते हैं अपना घर बसाते हैं, सब कुछ करते हैं। और दोस्तों इस प्रकार जीवन चल रहा था, ऑफिस भी सब साथ में जाते थे, सब कुछ था, बहुत तरक्की भी हो रही थी। तो दोस्तों एक दिन ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, कहने का मतलब है पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसका जो लड़का रहता है कंपनी के ट्रिप से जाता है बाहर जाते हुए उसका एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो कहने का मतलब है छानबीन करने के लिए इनके पिताजी को बुलाया जाता है। पिताजी जब आते हैं तो जो सीन देखते हैं, वो सीन देखने के लिए हम तो कहने किसी को भैया नसीब ना हो ऐसे जब ठाकुर भान सिंह देखते हैं तो यही बोलते हैं कि जवान बेटे का सोचो, एक पिता बॉडी देख रहा है, डेथ बॉडी, मृत्यु देख रहा है, ऐसा भगवान किसी के साथ ना करें। वही मात्र एक सहारा था अपने पिता का, और उसको भी भगवान अपने पास बुला लेते हैं। एक्सीडेंट में उसका जो है मृत्यु हो जाती है। अब इधर इसकी जो बहू रहती है पूनम, वो भैया अभी जवान रहती है, सब कुछ रहता है, और नया नया ऑफिस ज्वाइन करे रहती है, सब कुछ उसका भी अभी कुछ पूरा नहीं हुआ था, वैसे ही थी, सब कुछ जवान था, अभी कितना दिन शादी को हुआ ही था, और भगवान ने उसको ऐसा दिन दिखा दिया। अब रो रो के उसका दोस्तों बुरा हाल हो गया था, सब कुछ हो गया था। अब कहने का मतलब है अब वो ऑफिस जो है कुछ दिन बाद करती क्या, उसके ससुर बोलते हैं कि ऐसा है बेटी, घर में रो रो के अपना बुरा हाल मत करो और तुम अपना जाके ऑफिस ज्वाइन करो, जैसा कि केशव ने ऑफिस अंपायर खड़ा किया, उसको आगे बढ़ाओ। फिर दोस्तों वो हिम्मत करके वो जो अपने पैर पे खड़ी होती है और ऑफिस को ज्वाइन करती है। तो दोस्तों एक दिन बैठे बैठे रहती है, उसके अचानक दिमाग में आता है, उसके दिमाग में ऐसा ख्याल आता है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो वो सोचती है कि ऐसा है, ये ऑफिस का जो है अब हम इकलौते मालिक हैं, और इस रास्ते से अगर ससुर को हटा दिया जाए तो सोचो कितना अच्छा रहेगा। सोचिए आजकल का भलाई का ज़माना ही नहीं है। दोस्तों जो ठाकुर भान सिंह की बहू रहती है पूनम, अब दिनों रात इसी पर उसमें रहती है कि अपने ससुर को अपने रास्ते से कैसे हटाया जाए और ये बिजनेस का अंपायर पूरा मतलब मालिक हम बन जाए। तो दोस्तों इस प्रकार वो करती क्या है, फिर एक घटना को अंजाम देती है, जिस घटना को सुनने के बाद कई रिश्ते शर्मसार हो जाते हैं, जिसको सुनने के बाद आप भी दंग हो जाएंगे। एक बहू पर से बहू का समझ लो विश्वास हट जाता है, एक ससुर पर से विश्वास हट जा रहा है।
तो दोस्तों कहने का मतलब है, जब इसकी बहू एक दिन एक घटने को पूरे तरीके से अंजाम देती है, पूरे सोचा समझी साजिश करती है, तो वो सोचती है कि सबसे पहले जो है ससुर को अपने जाल में फंसाया जाए। तब वो करती क्या है, नहाने जाती है। एक दिन नहाने जाती है, टॉवल बाहर ही छोड़ देती है। और टॉवल जब बाहर छोड़ती है तो जाहिर सी बात है टॉवल के लिए फिर वो ससुर उनके बैठे रहते हैं। ससुर को देख कर ही सब काम करती है जानबूझ के। तो जब नहाने जाती है तो वहाँ ससुर से बोलती है कि पिताजी हमें ज़रा टॉवल दे दीजिए, और दरवाज़ा अपना खोल देती है। तो जब कोई जाएगा, दरवाज़ा खुला है तो खोल के ही तो देगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ ससुर भी जो था वो दरवाज़ा खोलता है और बहू को टॉवल देता है। बहू करती क्या है, अपने ससुर का हाथ अंदर खींच लेती है। उसको तो अपनी जिस्म की आग को ठंडा करना था, क्योंकि उसकी जिस्म की आग जो थी वो अभी बुझी नहीं थी और उसका पति का देहांत हो जाता। फिर वो दोस्तों अपने ससुर को ढाल बनाती है अपनी जिस्म की आग बुझाने के लिए। फिर अपने ससुर को है बाथरूम के अंदर खींच लेती है और उनको उसके साथ जो है बाथरूम के अंदर ही अवैध संबंध बनाती है। अब दोस्तों वो संबंध बनाने के बाद जो है ससुर भी इसी उसमें था, क्योंकि उसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा थी कि ससुर उस पर भी दीवाने हो गए थे। वो भी भूल गए थे कि एक बहू के साथ हम संबंध बना रहे हैं, अवैध संबंध बना रहे हैं, एक अपने बेटे की विधवा बहू के साथ। वो भूल जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी सुंदर थी, सब कुछ थी। तो इसी तरीके दिन बीतते जा रहे थे और बहू अपने काम को अंजाम देने के बिल्कुल लास्ट पड़ाव पर थी। और इस प्रकार दोस्तों उनके जो पिताजी रहते हैं भान सिंह, वो भी खुश रहते हैं, क्योंकि उनका भी जो है कमी घर में पूरी हो रही थी। एक बहू का सुख मिल रहा था और बहू जो थी अपना बिजनेस एम्पायर जो है अच्छे से राजी खुशी चला रही थी। ससुर तो यहाँ सोच रहे थे कि बहू जो है बिजनेस एम्पायर जो अच्छे से चला रही है, खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा था उनके ससुर को भी। लेकिन उनके ससुर नहीं जानते थे कि हमारी बहू जो है किस काम को अंजाम देने के लिए ये सब कर रही है। फिर दोस्तों एक दिन वो करती क्या है, बाजार से कुछ नशा उसके शक्तिवर्धक गोली लेके आती है, क्योंकि उसका ससुर जो रहता है, ससुर काफ़ी एजड रहता है, तो जो उसके साथ संबंध बनाती है तो उसकी बहू को अच्छा नहीं लगता है। तब दोस्तों वो जाती है मेडिकल स्टोर से कुछ शक्तिवर्धक गोली लाती है। और शक्तिवर्धक गोली दोस्तों कहने का मतलब 5-6 ठो जो है, इनके ससुर रात में चाय पीते थे, चाय बना कर उनके उसमें घोल के ससुर को पिला देती है। अब जब ससुर को पिलाती है तो ससुर को नशा हो जाता है, और जब नशा हो जाता है दोस्तों तो वो अपनी बहू पर उस दिन बहू के साथ दोस्तों ऐसे काम को अंजाम देते हैं कि जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों उस दिन जब बहू के साथ वो संबंध बना रहे थे तो बहू इतनी परेशान हो जाती है और कि मतलब अपने ससुर से कहती है कि ससुर जी बस करिए, बहुत ज़्यादा हो गया, मैं थक गई, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि उसकी बहू भी नहीं जानती है कि यह शक्तिवर्धक गोली जो इतना हम खिलाएं इसका अंजाम क्या होगा। तो दोस्तों ये सब गोलियां वगैरह होती हैं, अपने मन से ना खाएं, डॉक्टर की सलाह से खाएं। कहीं ना कहीं ये जान लेवा हो सकती हैं, जो इसमें हुआ इस ब्लॉग में अभी हम आपको दिखाएंगे इस घटने में। तब दोस्तों जो इसका ससुर रहता है बहू के साथ सुबह तक संबंध बनाता है, जब तक उसका नशा उतरता नहीं है, दवा का असर ख़त्म नहीं होता, दवा का असर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। फिर दोस्तों कहने का मतलब है इधर जो है ससुर का सुबह में अचानक सर में चक्कर आता है, क्योंकि दवा का अपोजिट असर होता है, उसका बीपी जो हाई हो जाता है। और जब बीपी हाई होता है तो सर की नसें जो होती फट जाती हैं गर्म के मारे, और उसके ससुर का वहीं पर देहांत हो जाता है, क्योंकि उसकी बहू की सोची समझी साजिश थी और वो जो पूरा हो जाती है। यही सोच के अपने बहू ससुर को दवा खिलाती है, सब कुछ कराती है कि ये ख़त्म हो जाएगा, हमारे रास्ते का कांटा हट जाएगा और जो है पूरे अंपायर के मालिक बन जाएंगे। तो दोस्तों इतनी आसानी से सब कुछ सोच लेती है कि हमारे रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा तो हम जो है घर में पूरी मालकिन बन के बैठेंगे और दूसरी शादी कर लेंगे और अपना ऐश से जीवन काटेंगे। तो दोस्तों जब इसकी लड़की रहती है, फिर लड़की आती है, सब कुछ होता है, तो कहने का मतलब बहू की जो साजिश रहती है कैसे नाकाम हो जाती है। फिर इसकी लड़की जो आती है, लड़की आती है तो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पिताजी की बॉडी का जो है पोस्टमार्टम होगा, फिर इसका अंतिम संस्कार होगा। तब दोस्तों पुलिस आती है, बॉडी की पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम में जो निकलता है उसे जानकर सब हैरान हो जाते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो उसमें जाहिर सी बात है नशा की गोली खाए रहते हैं, सब कुछ रहता है, और ओवरडोज जब पोस्टमार्टम में आता है, और घर में रहता कौन था, इसकी बहू। फिर दोस्तों पुलिस जो है सख्ती से इनकी बहू को अरेस्ट में लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो ये अपना पूरा कांड उस पुलिस को बताती है, जिसे सुनकर उसकी लड़की जो मानवी रहती है वो हैरान हो जाती है।
फिर दोस्तों पुलिस करती क्या है, देर न करते हुए जो है बहू जो पूनम रहती है उसको अरेस्ट करती है। कैसे जिस्म की आग ठंडा करने के लिए सोचिए, अपने पिता जैसे ससुर को हत्या कर देती है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद आपको जागरूक करना था, किसी के मन को चोट नहीं पहुंचाना था। क्योंकि दुनिया में दोस्तों आजकल स्वार्थ के लिए कुछ भी हो सकता है, किसी रिश्ते को बदनाम कोई कर सकता है। तो इससे आप लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें। ये तो छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।